नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एक्सेल टेक्नोलॉजीज आज फिर से इसमें गिरावट दिख रही है और कईयों का फिर से वही जो एक रहता है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट कि वो घबरा जाता है और क्वार्टरली रिजल्ट में क्या खराबी थी और क्यों ऐसा होना ही था, इसको प्रेडिक्ट पहले किया गया था, इस बारे में चर्चा करूंगा। प्लस ये गिरावट कहां तक जारी रह सकती है और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करंट लेवल्स में आपको एंट्री लेनी चाहिए, वो लोग जो ऊपरी स्तरों पे फंस गए क्या अब उन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए, हर एक सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है गाइस। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। जैसा आप देख रहे होंगे केवल 8% ऐसे दोस्त हैं मेरे जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब किए हैं। बाकी दोस्तों 92% दोस्त वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है और चैनल की ग्रोथ भी होती है और आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपके नोटिफिकेशन बार पे अनबायस्ड न्यूज के साथ आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाएगा। अब दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए लगभग 2.10 की आपको इसमें ना गिरावट दिख रही होगी और 2% की ज्यादा गिरावट फिर से आ जाई है। और अगर मैं बात करूं पिछले 5 दिनों की ना, तो आपको मैं दिखाता हूं पिछले 5 दिनों में इस शेयर ने 5% का दोस्तों 5% की एक अल्टीमेट गिरावट दिखाई है। लेकिन ये कोई बहुत तेज गिरावट नहीं है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, एक ड्रीम रन एक्सेल टेक ने भी देखा है और अगर आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको एक चीज हमेशा पता होगी कि HCL टेक को मैं हमेशा कहते आया हूं कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है आईटी डिपार्टमेंट में। और दोस्तों इसकी वैल्यूएशन प्लस इसकी रेवेन्यू फोरकास्ट जो आने वाले समय में है, ठीक है, उसको लेकर के मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे जो पर्सनली ज्यादा पसंद दोस्तों वो इसकी मैनेजमेंट है। आप कभी भी ना HCL टेक की मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा फैंसी चीजें नहीं देखते होंगे या न्यूज वाले ज्यादा इसे एकदम बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताते होंगे। और खास करके अभी जो रोशनी नाडर जी है जो हेड कर रहे हैं इस कंपनी को, उनके भी आप बहुत सारे बयान नहीं सुनते होंगे। कंपनी क्वाइटली बहुत अच्छा काम करती है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे पैसे बना के दिए हैं। और दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बात करूं आपको पिछले मतलब जनवरी से अभी तक की, तो 28% का ऑलरेडी रिटर्न और एक साल में दोस्तों 45% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है। और आप देख लीजिए पिछले 5 दिन में 5% टूट चुका है, यानी आप इसे 50% भी बोल सकते हैं। और एक ब्लू चिप कंपनी अगर इतना अच्छा रिटर्न दे रही है और दोस्तों रिस्क फ्री रिटर्न दे रही है, तो भागने कहीं और जाने की जरूरत क्या है। दोस्तों कई लोग ना पैनी स्टॉक और छोटे स्टॉक सस्ते स्टॉक को खरीदने के चक्कर में दोस्तों जो प्योर गोल्ड आपकी आंखों के सामने होता है ना, वो छूट जाता है। और एक्सेल टेक वही गोल्ड है। और मैं हमेशा से यही कहते आया हूं कि बी वेरी सिंपल इन योर इन्वेस्टमेंट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए चीजों को। हमेशा कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज हमेशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। आप दुनिया के जो वर्ल्ड के बेस्ट इनोवेशंस हुए हैं या जो बड़ी जायंट टेक कंपनीज हैं, उन्होंने तो जो दुनिया की सबसे सिंपल थी ना प्रॉब्लम, उन्हें सॉल्व करके बनी है। चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, आप देखेंगे एक प्रकार से तो आपस में कनेक्ट करती हैं जो पहले भी टेलीफोन करती, बट ये बहुत इजी तरीके से अच्छे से करती हैं, इसीलिए वो इतनी सक्सेसफुल है। और एक्सेल टेक्नोलॉजीज दोस्तों ऐसा एक शेयर है ब्लू चिप जो इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट की उथल पुथल में आपके पैसों को बचा के भी रखता है और अच्छे रिटर्न देता है। अगर दोस्तों आप मेरी इस बात से सहमत हैं, वीडियो को एक लाइक करके मुझे इशारा कीजिएगा कि हाँ हमें भी ये पता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि ये जो गिरावट है इसके बारे में क्या कहना है। तो देखिए, he said that stock market may not take the subdued margins too kindly on Monday, ठीक है, when the market reopen. However, the commentary remains positive and it may see some recovery in its margin because of strong order book in the third and fourth quarter he opened. दोस्तों देखिए, मैंने बताया था कि मार्जिन में हल्का सा प्रेशर है इनके, ठीक है, सप्लाई साइड में, और वो सभी आईटी कंपनीज में दोस्तों, ठीक है, फिर वो टीसीएस हो, विप्रो हो, वो HCL टेक हो, इन्फोसिस हो, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर शेयर में आपको दिख रहा था। आगे है इन्वेस्टर who have this stock in their portfolio must hold this stock. He also suggested buy on dips on Monday. It can offer good risk to reward to investors who have a 6 to 12 month view on its further side. दोस्तों देखिए, सबका ही मानना है बाय ऑन डिप्स करना ही है। अगर कल दोस्तों ट्यूसडे को, अगर आप आज मंडे को इसे एक्यूमुलेट नहीं किए हैं
तो ट्यूसडे को अगर बहुत ज्यादा गिरावट होती है, ठीक है, तो एक टाइम में आप हल्की सी क्वांटिटीज में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब मैं कहता हूं बाय ऑन डिप्स, आपको हल्के से पैसे में एक्यूमुलेट करना है। आगे है एचसीएल टेक शेयर, ये हमारे काम का चीज है नहीं दोस्तों, ठीक है। आप देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्टेड सेकंड क्वार्टर अर्निंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 लोअर इन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से लोअर था, इसीलिए इस शेयर को लगातार 5 दिनों में 5% की इसमें डेंट पड़ी है। अब बात करते हैं कि भाई ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, ठीक है। आप देखिए मैक्वायर का क्या कह रहे हैं। मैक्वायर हैज लोअर्ड इट्स फाइनेंशियल 2024 ईपीएस एस्टिमेट बाय 2 to 6% फॉलोइंग दिस मिस एट रेवेन्यू एंड मार्जिन लेवल्स, बट क्विकली एडेड the strong deals win and increase in payout ratio are Q positives। यानी देखिए सबको एक चीज सबको पता है दोस्तों इसमें, कि जो आने वाले समय जो डील्स है ना, वो Q3 और Q4 में एचसीएल टेक को आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी दोस्तों, ठीक है। नाउ BOB Capital Market has also slashed EPS estimate but has retained its buy call on the stock due to the robust demand climate and strong traction in IT and business services driven by cloud service and digital transformation। दोस्तों क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत ही बड़ी चीज हो रखी है, ठीक है, इस शेयर को लेकर के दोस्तों। शेयर को इन द सेंस इस सेक्टर को ही लेकर के, भले एचसीएल टेक हो या टीसीएस हो। Similarly, JP Morgan has an overweight stance on the stock but has cut its sales margin and EPS estimates. Meanwhile, Citi has downgraded the stock's rating to neutral from buy, said that volatility in product and platform business performance take the company one step back। ठीक है, तो Citi का ये मानना है कि इन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड किया है चीजों को, ठीक है, और CLSA ने भी डाउनग्रेड किया है, has also downgraded its rating to outperform from buy and added that the disappointment after stock season rally could remain near return term। दोस्तों देखिए इसमें भी ये कह रहे हैं कि जो ये रैली आई ना एचसीएल टेक में इतनी भयंकर पिछले इतने समय से, ये आने वाले समय में थोड़ी सी इनकी जो तेजी है ना उसको कम कर सकती है, ठीक है। ये रिटर्न उतना नहीं देगी जितनी की बाकी कंपनियां देंगी। Besides, the company announced an interim dividend of ₹10 per share on the fiscal year. Now the company has kept its margin guidance largely unchanged. Analysts said HCL Technology has guided for its revenue to grow in double digit in constant currency for financial 22, with an expectation that earning before interest and tax margin will be between 19% and 21% for financial 22। दोस्तों लेकिन मैं एक चीज बता दूं जो यहाँ कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि पिछले एक महीने से जो डॉलर है वो लगातार मजबूत हो रहा है दोस्तों, और 75 रुपए के एक साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ के ऊपर बंद हुआ है। और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होता है दोस्तों? आईटी कंपनीज, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसको चाहते हैं तो इसे एक्यूमुलेट करें हर एक गिरावट में, ठीक है। और कल अगर दोस्तों ये शेयर 1200 का लेवल तोड़ता है, अभी ये शेयर 1224 में अगर 1200 का ये लेवल टूटता है दोस्तों और क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है, तो फिर मुझे लगता है कि 1150 से लेकर के 1175 ये आपको जल्द से जल्द जरूर दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन 1200 से बाउंस बैक होता है तो फिर ये शेयर ऊपर की तरफ जर्नी दिखा सकता है। तो ये दोस्तों इसीलिए हमें कल देखना पड़ेगा शेयर कैसे रिएक्ट करता है। बट फॉर मी एचसीएल टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म के लिए बाय है। अगर आप यहां तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ जो बातें कर रहा हूं ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी दोस्तों। तो ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।